आइए आज सीखते हैं इंट्रोगेटिव सी पार्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, जिसे आप हिंदी में बोलोगे प्रश्नवाचक वाक्य। क्लियर है? आप इसे बोलोगे प्रश्नवाचक वाक्य। जो मेरा इंट्रोगेटिव होता है वो दो टाइप का होता है, तो हम लोग पहला वाला अध्ययन करेंगे जिसे आप फर्स्ट टाइप के नाम से जानते हैं। फर्स्ट टाइप में क्या होता है, वाक्य क्या से प्रारंभ होगा, तो आप यहाँ लिख सकते हो क्या से शुरू होने वाले वाक्य। क्लियर है बात ये? चलिए मेरा फर्स्ट टाइप आप बताएंगे क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य। आप यहाँ थोड़ा सा लिख लीजिएगा, यदि वाक्य नंबर 1 डाल करके, यदि वाक्य क्या से प्रारंभ होगा तो क्या शब्द की अंग्रेजी, तो क्या शब्द की अंग्रेजी डिड लिखेंगे। क्लियर है? देखिए आपके पास सब्जेक्ट कोई भी होगा, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी के लिए आप क्या किस स्थान पे क्या लिखने वाले हैं, डिड। ठीक, अब मैं स्ट्रक्चर लिखता हूँ इसका। तो स्ट्रक्चर आप लिखिएगा, स्ट्रक्चर होगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये मेरा स्ट्रक्चर है। ये तुम्हें पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर नहीं पता हुआ तो आप ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप इसे नोट करिएगा। फिर मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ। चलिए आज स्टूडेंट, आपके सामने मैंने कुछ सेंटेंस लिख के रखे हैं, उसका ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहली बात तो ये पता होना चाहिए मेरा कौन सा टेंस है। जी हाँ, आपने टेंस पता कर लिया कि किसी भी सेंटेंस के वाक्य में ता था ती थी ते थे या फिर आ ई ए आता है तो मेरा कौन सा टेंस होता है, पास्ट इंडेफिनिट। क्लियर है? अब अभी आपको मैंने बताया यदि वाक्य क्या से प्रारंभ होगा तो क्या शब्द की अंग्रेजी किसी भी सब्जेक्ट के साथ, कर्ता के साथ आप क्या लिखने वाले हो, डिड। तो इसका स्ट्रक्चर होता है, आपको पता है, डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्लियर? चलिए, आपको मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया कि आपको था थी थे के मीनिंग को नहीं लिखना है पास्ट इंडेफिनिट में। इस बात को आप याद रखेंगे। यहाँ लिखा हुआ क्या हुआ, स्कूल जाती थी कि मैंने लिखना नहीं है। अब कोई भी सब्जेक्ट हो आपको टेंशन लेना है ही नहीं, लिखना होगा डिड। और डिड का अर्थ क्या होगा तो बताएंगे आप क्या। उसके बाद डिड लिखा, आप चाहिए मुझे सब्जेक्ट क्या है तो आप बताओगे वाह, लड़की है तो लड़की के लिए सी लिख दिएगा। अब उसकी बात चाहिए मुझे वर्ब है क्या, जाना उठना बैठना खाना, सब मेरी क्या है, वर्ब। ठीक है, जाति के लिए आप क्या लिखने वाले हो, गो। यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है, बट ये जो इंट्रोगेटिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्लियर है? यहाँ गो के साथ ऑलवेज एक प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं जिसे आप टू कहते हो। और कहाँ जा रही है, स्कूल, तो हो जाएगा टू द स्कूल। क्लियर है? अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है मेरा, क्या सीमा कार्य करती थी। अब आपको पता है इसमें थी की मीनिंग लिखना नहीं है, तो बचा क्या है, एक बचा हुआ, क्या सीमा कार्य करती। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे क्या की मीनिंग आप बताएंगे, डिड। क्या लिखेंगे, कर्ता कोई भी हो, टेंशन लेना है, डिड। उसके बाद क्या चाहिए, आप देख पा रहे होंगे सब्जेक्ट मतलब कार्य करने वाला है। कौन कार्य करता है तो आप बताएंगे सीमा। उसके बाद मुझे चाहिए वर्ब है क्या, करना, करती। करना के लिए आप डू लिख दीजिए या डायरेक्ट वर्क कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, वर्क कर सकते हो। मैं लिखता हूँ डू द वर्क, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मीन्स डू माने करना या करती, अकॉर्डिंग टू द टेंस इसका अर्थ चेंज होता रहेगा। फिर बचा हुआ कार्य के लिए आपने क्या लिखा, वर्क। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है मेरा, क्या वे जंगलों में रहते थे। अब बोलो ध्यान से देखिए, अब मुझे क्या चाहिए, क्या के लिए आप क्या लिखने वाले हो,
डिड। उसके बाद मुझे चाहिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता। अब जंगल में कौन रहता है तो आप बताएंगे वे मेरा क्या है सब्जेक्ट। तो वे की मीनिंग क्या लिखने वाले हो आप दे। क्लियर, दे। उसके बाद क्या चाहिए मुझे वर्ब। वर्ब है क्या रहना। रहना की मीनिंग लीव। अब यहाँ लिखा हुआ जंगलों में। जंगलों में के लिए इन द फॉरेस्ट। घरों में तो इन द हाउस। ठीक है, तो अब लिखेंगे इन द फॉरेस्ट। क्लियर, जंगल है तो इन द फॉरेस्ट। यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट मेरा सेंटेंस है क्या पाकिस्तान मैच हार गया। जी हाँ, यहाँ पे भी आ गया। आपको बताया था आ ई ए में से कोई एक शब्द आएगा तो यहाँ आपको मिल रहा होगा आ। ठीक है, आ से तात्पर्य ये है कि जो बड़ा आ होगा उसकी जो मात्रा होती है ये आपको मिलेगी लास्ट में जो आपको दिख रही है। ठीक, तो यहाँ पे चलिएगा, पहले लिखिएगा आप क्या की मीनिंग डिड। क्लियर है। उसके बाद ये पाकिस्तान, यहाँ पे पाकिस्तान के लिए लिखेंगे पाकिस्तान। ठीक, डिड पाकिस्तान। उसके बाद हारना। हारना की मीनिंग क्या होती है आप लिखेंगे क्या लॉन। उसके बाद हारना के लिए लॉस, LOS ये स्मॉल रहेगा। ठीक, और क्या हार चुका है तो आप बताएंगे मैच। मैच के लिए द मैच ही लिखेंगे। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरा क्या आपको मेरा पत्र मिला। बोलो, इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे आप क्या की मीनिंग डिड, तो डिड लिख दिया। अब चाहिए मुझे क्या सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है आपको की मीनिंग यू। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ मिलना। मिलना मीन्स मिला। जो मिलना है उसकी मीनिंग क्या होती है आप बताएंगे गेट। पत्र मिलना मतलब यहाँ क्या लिखा आपने गेट। और क्या मिला मेरा पत्र, तो मेरा के लिए आप क्या लिखेंगे माई, और पत्र के लिए लेटर। अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस आपका क्या है। नेक्स्ट आपका क्या बादशाह जंगलों में रास्ता या फिर अच्छा ये भी है क्या अभी। ठीक, क्लियर। क्या उसने नए कपड़े पहने, तो क्या की मीनिंग डिड। क्या लिखेंगे आप डिड। और सब्जेक्ट क्या है उसने। उसने के लिए आप क्या लिखने वाले हो ही। क्लियर है। क्या उसने नए कपड़े पहने। चलो पहनना क्या है वर्ब, तो पहना की मीनिंग पुट ऑन कर दीजिएगा या वेयर कर दीजिएगा, दोनों क्लियर है। ठीक, डिड ही वेयर। अब क्या बचा हुआ है नए कपड़े, तो नए के लिए आप जानोगे न्यू। ठीक, नए के लिए आप लिखने वाले हो न्यू, और कपड़ों के लिए क्लॉथ्स। न्यू क्लॉथ्स मीन्स नए कपड़े। नेक्स्ट सेंटेंस मेरा है क्या बादशाह जंगल में रास्ता भूल गया। तो बोलो सब्जेक्ट क्या है आप पहले तो लिखो आप डिड। क्लियर। उसके बाद लिखोगे द किंग। बादशाह के लिए आप लिखते हो किंग, डिड द किंग। अब यहाँ पे भूलना, तो भूलना एक वर्ब है, तो मुझे वर्ब चाहिए पहले। तो भूलना का मीनिंग फॉरगेट। फॉरगेट माने क्या होता है भूलना। थोड़ा सा इसको से करते थे, ये फॉरगेट है। फॉरगेट माने भूलना। अब क्या भूल गए रास्ता। क्लियर है। डिड द किंग फॉरगेट द वे। द वे माने होता है रास्ता। क्लियर, द वे माने रास्ता। और कहाँ जंगल में, तो में के लिए इन, और फॉरेस्ट हो जाए इन द फॉरेस्ट। इन द फॉरेस्ट मतलब जंगल में। क्लियर है। अब नेक्स्ट सेंटेंस मेरा क्या आपने अपनी फीस जमा की। तो बोलो क्या की मीनिंग क्या लिखने वाले हो आप। सबसे पहले क्या की मीनिंग डिड, फिर क्या चाहिए सब्जेक्ट। आप देखते रहिए स्ट्रक्चर लिखा हुआ है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है आपने। आपने के लिए यू लिखोगे। अब फिर वर्ब क्या है जमा करना, और जमा करना की मीनिंग डिपॉजिट होती है, तो आप जानते हो डिपॉजिट कर दीजिएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। फिर क्या बचा आपको अपनी फीस। यू के साथ अपना के लिए योर आता है। क्लियर, योर फी। क्लियर, यानी यू के साथ अपना के लिए योर, ही के साथ अपना के लिए ही, सी के साथ हर। अब यहाँ पे लिखा क्या मैंने कपड़े खरीदे, तो क्या के लिए आप क्या लिखने वाले हो डिड। मायने के लिए आई, डिड लिखेंगे। क्या के लिए डिड, मायने के लिए आई, और खरीदना के लिए बाई, BUY। और क्या बचा हुआ कपड़े। कपड़े के लिए द क्लॉथ्स। क्लियर, ये हो गए आपके सेंटेंस कंप्लीट। ठीक है, अब आप इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए आइए स्टूडेंट, अब मैं आप लोगों को सेकंड टाइप करवा देता हूँ। सेकंड टाइप का पहले तो मैं बनाता हूँ स्ट्रक्चर क्या होता है सेकंड टाइप। क्लियर है। सेकंड टाइप में क्या होता है, ठीक है, ये थोड़ा सा क्लियर नहीं है तो मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। सेकंड टाइप, ठीक। आप यहाँ लिख लीजिएगा हिंदी में वाक्य के बीच में
वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द वाले वाक्य। क्लियर है बात? देखो, जो सेकंड टाइप होता है उसमें हमेशा ये जो प्रश्नवाचक शब्द होता है, ये क्वेश्चन वर्ड होता है, वो कहाँ मिलेगा? तो आप बताओगे वाक्य के बीच में। क्लियर है? अब आप कह सकते हो वाक्य के बीच में अगर क्वेश्चन वर्ड आया तो टाइप कौन सा हो जाएगा? सेकंड। और क्या पहले आया तो टाइप मेरा कौन होगा? फर्स्ट। क्लियर है? अब इसके लिए स्ट्रक्चर क्या होता है तो मैं स्ट्रक्चर बता देता हूँ आप लोगों को। स्ट्रक्चर होगा इसका क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्लियर है? देखो, जैसा कि जानते हो आप QW का मतलब क्या हुआ, मैं लिख देता हूँ। क्यू का मतलब हुआ क्वेश्चन, ठीक, और W का मतलब हुआ वर्ड। क्वेश्चन वर्ड दो तरीके के होते हैं। एक क्वेश्चन वर्ड होते हैं जो सिंगल वर्ड में आते हैं, जिनके साथ नाउन का प्रयोग नहीं होता है। दूसरे वो क्वेश्चन वर्ड होते हैं जो अपने साथ में नाउन जरूर ही लेके आते हैं। ठीक है? अब यहाँ पे, हाँ, गुड मॉर्निंग। तो आप यहाँ क्वेश्चन वर्ड जैसे कि आप यहाँ लिख पाओगे कब की मीनिंग फैन लिख दीजिए। कब फैन, कब क्यों, जिसे आप फाई कहोगे। कब क्यों कहाँ, फेयर। ठीक? कब क्यों कहाँ, कैसे, कैसे के लिए आप लिखने वाले हो हाउ, क्या, सॉरी क्या लिखो, क्या की मीनिंग व्हाट, और बचा हुआ है कौन की मीनिंग ETC। क्लियर है बात? देखिए, अब बात करें क्वेश्चन वर्ड की, तो क्वेश्चन वर्ड क्या होता है बताओगे? कब, क्यों, कहाँ, कैसे, क्या, कौन। ये वर्ड आपको जनरली मिलेंगे हिंदी में, आपको देखने को वाक्य के बीच में मिलेंगे। आज जैसे आपने देखा कि क्या, ये क्या अगर वाक्य के पहले में आएगा तो टाइप कौन सा बनाएगा? फर्स्ट। अगर ये बीच में आया तो कौन सा टाइप हो जाएगा? सेकंड। क्लियर है बात? तो आप सभी को इन सभी के मैंने लिखना होगा पहले, उसके बाद क्या करें, जैसे कि आप जान रहे हो SUB का मतलब सभी लोग जानते हो। SUB मतलब होता है जिससे आप क्या कहते हो, सब्जेक्ट स्टार्ट में लिखा जाता है, हिंदी में कहते इसे कर्ता। अब V का मतलब देख पा रहे हो, V मतलब क्या होता है? वर्ब, और जिससे आप हिंदी में कहते हो क्रिया। और आगे O का मतलब क्या होता है तो आप जान पा रहे होंगे, ऑब्जेक्ट, इसकी हिंदी क्या होती है? कर्म, क्रिया। क्लियर है ना? या तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब आप इसे नोट करिएगा, फिर आगे बताते हैं। आई स्टैंड। अब मैं आपको समझाता हूँ। सेकंड टाइप में आपके सामने मैंने 9 सेंटेंस लिख के रखे हैं। ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो स्ट्रक्चर आपने सीखा QW प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्लियर है? देखिए, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, मुझे क्या चाहिए? क्वेश्चन वर्ड। जैसा कि मैंने आपको बताया क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं, तो आपने सीखा कब, क्यों, कहाँ, कैसे, क्या, कौन। ठीक है? तो इन शब्दों में से कोई एक शब्द दिख रहा होगा तो आप देख पा रहे होंगे कैसे। कैसे मेरा क्या है? क्वेश्चन वर्ड। तो सबसे पहले किसकी मीनिंग है? कैसे। कैसे की मीनिंग क्या होती है तो आपको बता रखा हाउ। क्लियर? हाउ के बाद मुझे चाहिए डिड। ठीक, तो मैंने लिखा डिड। उसके बाद देखा था स्ट्रक्चर, तो मुझे क्या चाहिए? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स कार्य करने वाला है। तो सब्जेक्ट क्या है आप देख पा रहे होंगे, अंधे आदमी। तो अंधे आदमी के लिए लिखेंगे द ब्लाइंड मैन। क्लियर है? ब्लाइंड मैन मतलब हुआ अंधे आदमी। अब वर्ब क्या है? लिखना। तो लिखना की मीनिंग क्या होती है आप जान पा रहे होंगे, राइट। क्या होगी? और राइट क्या बचा है? कविता। कविता के लिए द पोयम। क्लियर है? नेक्स्ट सेंटेंस, पुलिस ने किसे पकड़ा? बोलो। इसमें सबसे पहली बात तो क्वेश्चन वर्ड क्या है आप देख पा रहे होंगे, किसे। किसे के मीनिंग
आप लिखेंगे होम। होम माने किसे, क्लियर है। अब यहाँ चाहिए क्या, क्वेश्चन वर्ड हो गया। क्वेश्चन वर्ड की बात क्या चाहिए मुझे, तो आप देख पा रहे होंगे सहायक क्रिया, और सहायक क्रिया क्या होती है, डिड। अब उसके बाद क्या चाहिए, तो आप देख पा रहे होंगे सब्जेक्ट चाहिए, आई नीड सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, पुलिस। पुलिस के लिए आप क्या लिखेंगे, द पुलिस, क्लियर। उसके बाद क्या चाहिए, वर्ब। पकड़ने के लिए आप क्या लिखिएगा, अरेस्ट या कैच। तो चलो अरेस्ट लिख देते हैं। अरेस्ट, अरेस्ट मतलब गिरफ्तार किया या पकड़ा। फिर आप क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरा, वह बाग में क्या करता था। बोलो क्वेश्चन वर्ड क्या है, तो आप देख पा रहे होंगे क्या, तो आप जानते हो कब, क्यों, कहाँ, कैसे, क्या, कौन, ये सब क्या होते हैं क्वेश्चन वर्ड। तो चलो लिखो पहले क्या, क्या की मीनिंग व्हाट, क्लियर। व्हाट की बात क्या चाहिए, डिड, तो आप लिखना ही होगा, सब्जेक्ट कोई भी हो, नो टेंशन। फिर चाहिए मुझे क्या, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या, वाह, वाह लड़का है तो ही, लड़की है तो सी, क्लियर। अब मुझे क्या चाहिए, वर्ब। वर्ब है क्या, करना। करना की मीनिंग आप लिखेंगे डू, क्लियर। अब क्या बचा हुआ, बाग में, तो बाग में की मीनिंग क्या लिखेंगे, इन द गार्डन। इन द गार्डन, इन द गार्डन मतलब बाग में, इन द हाउस मतलब घर में, ठीक है। नेक्स्ट है, वह रोज कहाँ जाता था। तो वह सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, तो आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। क्वेश्चन वर्ड क्या है, कहाँ। कहाँ की मीनिंग वेयर, क्या लिखेंगे आप, कहाँ की मीनिंग वेयर। वेयर एक क्वेश्चन वर्ड है, और क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या चाहिए, डिड, क्लियर। अब मुझे क्या चाहिए, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वह लड़का है तो ही, लड़की है तो सी। नेक्स्ट अब चाहिए मुझे क्या, क्वेश्चन वर्ड। सब्जेक्ट की बात क्या चाहिए, वर्ब। वर्ब है क्या, जाना, उठना, बैठना, नहाना, खाना, सब क्या है, वर्ब। जाना की मीनिंग गो, और गो की, अब गो आ गया। अब बचा क्या मेरे पास, रोज। रोज के लिए आप डेली लिखो या एवरीडे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो चलो मैंने लिख दिया डेली। अब आप क्वेश्चन मार्क लगा दी, सेंटेंस मेरा कंप्लीट। नेक्स्ट सेंटेंस है, उसने रास्ते में क्या देखा, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्या। क्या की मीनिंग क्या लिखने वाले हो आप, व्हाट। व्हाट की बात सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या है, डिड। अब क्या चाहिए, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है उसने। उसने के लिए ही, क्लियर। उसने के लिए ही लिखेंगे। अब क्या बचा हुआ है, देखा, वर्ब, देखा, सी। अब बचा हुआ क्या, रास्ते में, तो रास्ते में के लिए ऑन द वे। ऑन द वे, ऑन द वे मतलब होता है रास्ते में, क्लियर। आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है, आपने यह कार कब खरीदी। क्वेश्चन वर्ड क्या है, तो आप देख पा रहे होंगे कब। कब की मीनिंग लिखेंगे आप व्हेन, क्या लिखेंगे, व्हेन। सहायक क्रिया डिड, आपने, सब्जेक्ट यू, क्लियर। इतनी बात समझ में आई। मैंने लिखा सबसे पहली बार क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड आ गया, डिड आ गया, डिड लिख दिया। आप चाहिए वर्ब। वर्ब है आपने की मीनिंग यू, और खरीदी चाहिए अब वर्ब। वर्ब है खरीदने के लिए परचेज, ठीक। परचेज माने क्या होता है, खरीदना, क्लियर। उसके बाद क्या बचा हुआ, यह कार। यह कार के लिए आप लिखेंगे दिस कार। ये बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। आइए देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है, मैंने तुमसे कल क्या कहा था, क्लियर। क्वेश्चन वर्ड इसमें क्या है, क्या। तो क्या की मीनिंग आप लिखेंगे व्हाट। क्या की मीनिंग व्हाट। उसके बाद क्या लिखने वाले हैं आप, सहायक क्रिया डिड। डिड के बाद क्या लिखने वाले हैं आप, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है मैंने। मैंने की मीनिंग आई। आप चाहिए क्या, वर्ब। वर्ब है क्या, कहना, कहा, से, क्लियर। तुमसे, से के बाद टू यू। टू यू मतलब तुमसे, क्लियर। से टू यू मतलब तुमसे। क्या बचा हुआ है, कल। कल के लिए यस्टरडे। यस्टरडे, क्लियर। पास्ट में आता है यस्टरडे, और फ्यूचर में आता है टुमारो। इस बात को आप याद रखिएगा। उसने किसकी सहायता की थी। तो सबसे पहली बात क्वेश्चन वर्ड क्या है, तो आप देख पा रहे होंगे किसने। किसने की मीनिंग होम। क्या लिखोगे आप, होम। क्वेश्चन वर्ड की बात चाहिए मुझे, डिड। डिड की बात क्या चाहिए, तो आप देख पा रहे होंगे मुझे ये सब्जेक्ट उसने। उसने की मीनिंग सी या ही, क्लियर है। उसके बाद क्या चाहिए, तो आप देख पा रहे हैं वर्ब। सहायता करने के लिए सपोर्ट या हेल्प, कुछ भी लिखिए है, हेल्प। उसके बाद क्या, क्लियर, उसने किसकी सहायता की थी, तो हो गया होम डिड ही हेल्प। क्वेश्चन वर्ड लगा दीजिए, क्लियर है। प्रिया ने कंप्यूटर क्यों नहीं सीखा, तो सब इसमें सबसे पहले बात क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों। क्यों की मीनिंग वाई। क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या आता है, डिड। उसके बाद क्या चाहिए, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है,
प्रिया, तो प्रिया के लिए आप क्या लिखने वाले हैं, प्रिया। अब इसके बाद आ गया नॉट, तो नॉट आएगा मेन वर्ब से पहले, तो पहले आप लिखो नॉट, नॉट के बाद फिर क्या लिखेंगे आप, यहाँ पे वर्ब है सीखना, सीखना के लिए लर्न, क्या लिखेंगे आप, लर्न। अब क्या बचा हुआ है, कंप्यूटर, तो यहाँ पे लर्न द कंप्यूटर, कंप्यूटर। ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिएगा।